हम अनुपात समानुपात के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 कल वीडियो बनाया था, आज हम पार्ट 2 के बारे में फंडामेंटल बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले जो कल मैंने एक लास्ट टॉपिक पढ़ाया था उसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। कल हमने लास्ट पॉइंट ये पढ़ा था कि यदि आपके एग्जाम में आ जाए कि 3a = 4b = 5c, अगर ये दे दे और आपसे पूछे a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, आपको ये कंडीशन दे दे और a b c का रेशियो पूछ ले तो क्या करना है। बहुत आसान है। देखिए, अगर a निकालना है तो a पे आप हाथ रख लीजिए, इन दोनों का गुणा b और c का, तो 4 × 5 कितना आया 20, तो आपने कितना लिख दिया 20। अगर b निकालना है तो b पे हाथ रख लो और a और c का गुणा, तो 3 × 5 कितना आया 15। और c निकालना है तो c पे हाथ रख लो, a और b का गुणा कर लो, तो ये कितना आया 12। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसका बेसिक मेथड भी और देख लेते हैं कि ये तो डायरेक्ट हो गया, बेसिक से सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। आप देख लीजिए, फर्स्ट इन दो कंडीशन को लीजिए। 3a = किसके बराबर है 4b के, तो सबसे पहले मैंने इस कंडीशन को लिया। तो इसमें ये दे रखा है कि 3a = 4b। अच्छा, अब मैं b को a के नीचे ले जाऊं तो देखो 3a = 4, b किस में है गुणे में, बराबर के उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा भाग में। उसी प्रकार ये देखिए 3 गुणे में है, बराबर के इधर आएगा तो किस में चला जाएगा भाग में। छोटी छोटी चीजें हैं पर एक बार बेस समझने के लिए जरूरी है ये। तो देखिए a का मान कितना आ गया 4 और b का मान कितना आ गया 3, तो मैं कह सकता हूं यहां से कि a/b = कितना आ गया मेरा 4/3। ठीक है, उसी प्रकार अब आप देखिए 4b और 5c को लेते हैं। अब हम इन दोनों कंडीशन को लेते हैं, तो 4b = कितना दे रखा है 5c, वापस वही तरीका, c किस में है भाग में है, गुणा में है अभी, और इसको नीचे भाग में ले जाएंगे तो c चला गया भाग में। उसी प्रकार ये 4 कहाँ है गुणा में है, बराबर के उधर आएगा तो किस में चला जाएगा ये भाग में। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ कि 4b = ये यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा नीचे, तो b = 5, c = कितना आ गया 4। तो मैं कह सकता हूँ कि b/c = कितना आया 5/4। अब मुझे ये तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया था, और अगर मुझे पूरा डिटेल से सॉल्व करना है तो क्या करूँगा मैं, मुझे निकालना है a/b/c। ए बी मैंने कितना निकाला 4/3, बी सी मैंने कितना निकाला 5/4। ठीक है, अब 3 के आगे खाली जगह पड़ी तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 3, 5 के आगे खाली जगह है तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 5, इन दोनों का गुणा 20, इन दोनों का गुणा 15, इन दोनों का गुणा 12, जो हमने डायरेक्ट ही वैसे निकाल लिया था। और ये पूरा बेसिक तरीका, आई होप समझ में आ गया होगा। एक और छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे। अभी छोटी छोटी बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं, एक बार ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों का उपयोग आपकी क्षेत्र मिति के अंदर, साझा के अंदर, समानुपात, अनुपात, वो बहुत सारी चीज़ें आगे काम आएगी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से 5p = 6q = 7r दे दिया और आपसे पूछा है PQR का रेशियो निकालो, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। इन दोनों का गुणा कितना आ गया 6 × 7 = 42, तो आपने डायरेक्ट लिख दिया 42। Q निकालना है तो इन दोनों का गुणा 7 × 5 = 35, और अगर R निकालना है तो इन दोनों का गुणा 6 × 5 = 30। अब आपको चेक कर लेना है कि अगर यहाँ पे से कुछ कॉमन आ रहा है, कट रहा है तो देख लीजिए, अब नहीं आ रहा तो यही आपका फाइनल सॉल्यूशन है। आई होप ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज़ें देखते हैं। कभी कभी आपके एक सवाल आता है, वो आपको दे देगा कि a/3 = b/4 = c/5, ये कंडीशन दे दी, और आपसे पूछेगा
तो बताइए ए बी सी का अनुपात बताओ। ये कंडीशन दे रखी है, पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ठीक है। ये भी बहुत आसान सवाल है। जब भी ऐसा दे रखा हो बराबर में हो तो ये जो नीचे जो संख्याएं दे रखी है यही इनका आंसर होता है। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 5, ये डायरेक्ट आ गया। अब जानते हैं छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक्स, अभी मैं बेसिक्स ही पढ़ा रहा हूँ। देख लेते हैं कि भाई ये आया कैसे, डायरेक्ट तो ऐसे आ गया। अब पूरा बेसिक से देख लेते हैं इसको एक बार। अब आपको पता है ये इन दोनों को ले लीजिए, ठीक है, ये बराबर का निशान है, अभी मैंने बताया था। अब आप बताइए b को अगर मैं नीचे भेजूं और इस 3 को ऊपर, तो ये आ गया a अपॉन बी, b को नीचे भेजा और ये 3 भाग में है, ऊपर आएगा तो किस में गुणा में चेंज हो जाएगा, तो 3/4 आया कि नहीं आया। तो मुझे बताइए a अनुपात b इज इक्वल टू कितना आया, 3/4। क्या यहाँ तक बात समझ में आई है आपको? अब नेक्स्ट इन दोनों को ले लीजिए आप, ठीक है। 4b/4 इज इक्वल टू c/5, ठीक है। अब c किस में है, गुणा में है, b के नीचे जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो आप b c को तो मैं भेज रहा हूं नीचे और 4 को भेज रहा हूं मैं ऊपर। तो आप कह सकते हो कि b का मान कितना है 4 और c का मान कितना है 5। तो मैं कह सकता हूं b अनुपात c मेरा कितना आया, 4/5, ठीक है। ये तो मेरा डायरेक्ट आ गया था। अगर अब मुझे ABC ज्ञात करना है पूरे मेथड से, तो AB मैंने कितना निकाला था, 3/4 और BC कितना निकाला था, 4/5। अब देख लीजिए वैसे भी बराबर आ गया ये, फिर भी तो ये 3, ये क्योंकि B तो बराबर ही है, तो 4 और ये कितना आ गया 5, ये डायरेक्ट आपका निकल गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ठीक है, फिर आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। लेट्स से मैं कह देता हूं p/5 इज इक्वल टू q/6 इज इक्वल टू r/11, ये दे दिया। अब आपसे पूछा है कि भाई p q r बताओ। जब भी अपॉन में हो तो नीचे जो दे रखा है वही इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है। तो 5, 6 और 11, ठीक है। अगर बेसिक से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, वापिस से देख लीजिए। ये q कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो p/q, और ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 5/6, ये डायरेक्ट समझ में आ गया। तो p की वैल्यू 5 और q की वैल्यू 7। इसी प्रकार QR, अब r को कहाँ भेजोगे, नीचे, तो q/r, और 6 को कहाँ भेजोगे, ऊपर, 6/11, तो q की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 11। अब मेरे को अगर वैसे सॉल्व करना है तो pq, तो p की जगह 5 और q की जगह 6, QR, q 6, r कितना 11, ये आपस में वैसे ही बराबर है, तो ये आ गया 5:6:11, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। इसमें अभी बेसिक टाइप है, सारे कवर करा लूंगा मैं। नेक्स्ट टाइप कभी कभी आपको दे सकता है, ये आया हुआ सवाल है कि 2b इज इक्वल टू 3b। ये बोल दिया है कि यदि तथा 4b इज इक्वल टू 5c दे दिया। अब अलग अलग दे दिया तो पूछा है a, b और c ज्ञात करो। अब कैसे ज्ञात करें, तो देखिए बहुत आसान है। ये जो b है अभी किस में है, गुणा में है, a के नीचे जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। यहाँ पे क्या बचा 3, और ये 2 अभी गुणा में है, बराबर के नीचे जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2। उसी प्रकार 4b इज इक्वल टू 5c। अब तो 4b इज इक्वल टू 5, ये c अभी कहाँ है, गुणे में, अब चला गया भाग में, और ये 4 गुणे में था तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो b ये आ गया, ठीक है। अब ABC निकालना है। AB मेरा कितना है 3:2, 3/2। BC कितना है 5:4।
वहाँ पे तो दोनों इक्वल, अब दोनों इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, 2 के आगे खाली जगह है तो 2, 5 के आगे खाली जगह है तो 5, इन दोनों का गुणा किया तो कितना आया 15, इन दोनों का गुणा किया तो 10 और इन दोनों का गुणा किया तो 8। ये तो था बेसिक तरीका, ठीक है। अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, एग्जाम में आएगा तो मुझे बार बार ये चीज़ें लिखनी नहीं है। जिनका बेस कमज़ोर है उनको एक बार ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना है, आपको सीधा देखना है, जब भी ये कंडीशन हो तो ए की वैल्यू कितनी होगी 3 और बी की कितनी होगी 2, तो आपने डायरेक्ट लिख दिया 3 और 2। बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 4, तो 5 4 और फटाफट सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। बढ़ते हैं, लेट्स से जैसे हमको दे दिया जाए, ठीक, कि यदि ए बी इज इक्वल टू 1/2 अनुपात 3/8 ये दे दिया जाए, तथा बी सी इज इक्वल टू मुझे दे दिया जाए 1/3 इज इक्वल अपॉन 5/9, तथा सी डी मुझे दे दिया जाए 5/6 रेशियो 3/4 ये दे दिया जाए। अब आपसे पूछेगा भैया ए बी सी डी बताइए, क्या पूछेगा, ए बी सी और डी का मान बताओ, ठीक है। पहले हम पूरा बेसिक तरीका जान लेते हैं कि भाई क्या करते हैं। अब आपको पता है कि ए बी सी डी निकालना है तो मुझे ए बी का रेशियो चाहिए, बी सी का चाहिए और सी डी का चाहिए। पर अब ये इस प्रकार से दे रखे हैं तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए बेसिक तरीका एकदम, देखिए ए अपॉन बी है तो मैं इसको a/b लिख दूं ऐसे, और ये इसको क्या लिखूंगा 1/2, और ये अनुपात में तो नीचे कहाँ चला जाएगा 3/8। अब ये 3/8 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 1/2, इसको चेंज करेंगे तो क्या लिख दूंगा मैं 8/3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आया 4, तो ये आ गया 4/3। तो ए बी का अनुपात कितना आ गया, ए बी मेरा कितना आ गया 4/3। उसी प्रकार अब बी सी को सॉल्व करता हूँ मैं, तो b/c लिख दूँ, मैं कर सकता हूँ ऐसा, अभी बेसिक बता रहा हूँ मैं, 1/3 और इसको क्या लिख देंगे 5/9। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं उनको ये चीज़ें आनी चाहिए। जब भी देखो बटे के नीचे वाली चीज़ें ऊपर जाएगी तो ये अनुपात पलट जाएगा। तो ये 9/5, इसको सॉल्व किया तो कितना आया 3, तो ये मेरा आया 3/5 बी और सी। इसका मतलब बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 5। उसी प्रकार अब सी डी को देख लीजिए, C/D, तो ये कितना हो गया 5/6 और ये कितना आ गया 3/4। अब ये बटे में कहाँ चला जाएगा ऊपर हो जाएगा, तो 5/6 इसको चेंज करके लिखूंगा तो 4 और 3, ये 2 से कट रहा है, ये 2 और ये 3, तो ये मेरा आया 10 और 3 तिया 9, सी और डी, ठीक है। अब मेरे से पूछा गया है कि भैया ए बी सी डी का अनुपात निकालो, ए पी और सी और डी निकालो, ठीक है। तो मुझे बताइए ए बी इज इक्वल टू कितना मिला, तो ए इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए बी का रेशियो कितना है मेरा 4/3। अभी बेसिक समझ लेते हैं इसको, 4 और 3। बी सी मेरा कितना लिखा हूँगा मैं 3/5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/5। उसी प्रकार सी डी इज इक्वल टू कितना है 10/9, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10/9। अब कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको, 3 है तो 3 और फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 के आगे खाली जगह है तो 5, 3 के आगे खाली जगह है तो 3, 10 के आगे खाली जगह है तो 10 और 10, ठीक है। अब इनका कुछ कॉमन कट रहा है तो देख लीजिए, देखो 3 यहाँ से कट रहा है, 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 ठीक है। 5 यहाँ से यहाँ पे आया 2 और यहाँ पे आया 2, और कुछ कट रहा है, 9 और 10 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो अब देख लीजिए इन दोनों का गुणा किया तो कितना आया 8, इन दोनों का गुणा किया तो कितना आया 6, इसका 10 और ये 9, यानी
8, 6, 10, 9 मेरा फाइनल आंसर आया है। ये तो था पूरा बेसिक तरीका कि भाई अनुपात बटों में दे रखा है तो ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। अब एग्जाम के अंदर डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये आपके दे रखा है, देखो अपॉन में है तो 16 का मल्टीप्लाई करके वैसे भी कर सकते हैं, पर एक बेसिक तरीका देख लीजिए, आप वज्र गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? वज्र गुणा। 1 को 8 से गुणा किया तो 8, इसको इससे गुणा किया तो 6, इसको सॉल्व किया 2 से कट रहा है तो ये 4 और 3, तो यानी ए बी का अनुपात कितना आ गया? 4, 3 डायरेक्ट आ गया, ठीक है। उसी प्रकार इसको वज्र गुणा किया तो 1 को 9 से करोगे तो 9, 3 को 5 से गुणा करोगे तो 3 पंजे 15। क्या ये और सॉल्व हो सकता है? हाँ, 3 का दिया तो 3 और ये आया 5, ठीक है। उसी प्रकार सी डी, इसका इसके साथ वज्र गुणा किया तो कितना आया? 20, इसका इसके साथ गुणा किया तो कितना आया? 18, 2 से कट रहा है तो कितना आया? 10 और 9। अब ये जो अनुपात है ये डायरेक्ट रख दूंगा, 4, 3, 3, 5 और 10, 9 और सॉल्व कर लेंगे। ये कल वाले वीडियो में बता दिया था मैंने, जिन्होंने देखा वो प्रीवियस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें सीख लें, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। एक और सवाल ले लेते हैं इस टाइप का, ठीक है। एक और दे रखा है कि यदि A अनुपात B इज इक्वल टू दे रखा है 2/9 अनुपात 1 अनुपात 3, फिर दे रखा है तथा BC मेरा दे रखा है 2:7 अनुपात 5 अनुपात 14, ठीक है। फिर मेरा दे रखा है तथा DC इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 7 अनुपात 10 अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात 5, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है कि भैया A, B, C और D ज्ञात करो। अब आप वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अब एक पॉइंट जो मैंने कल आपको पढ़ाया था कि ये तो AB दे रखा है, ये BC है, ये क्या दे रखा है? CD, जबकि DC दे रखा है, जबकि ये होना क्या चाहिए था? C/D होना चाहिए था। इसका मतलब अब मुझे इसको 3/5 7/10 लिखना पड़ेगा, CD को ऐसे लिखना पड़ेगा। अब अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या करना है, आप सिंपली वज्र गुणा कर दो। इसको इससे गुणा किया तो 6, इसको इससे किया तो 9। क्या ये और सॉल्व हो रहा है? हाँ, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे तो ये आया 2 और 3, यानी ए बी मेरा कितना आ गया? 2:3। BC को करना है, ये 7 डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते हो, पर 14 दूनी 28 और 7 पंजे 35, फिर 7 से कटा तो 4 और 5, ठीक है। ये मेरा आ गया BC। उसी प्रकार CD निकालना है, इसको इसके साथ गुणा किया तो 30, इसको इसके साथ किया तो 35। अब 5 से कट रहा है कितनी बार? 6 बार, और ये कितनी बार कट रहा है? 7 बार, तो CD मेरा कितना आ गया? 5, 6। अब मुझे निकालना है A, B और C और D। तो AB कितना दे रखा है? 2:3। BC कितना दे रखा है? 4:5, और CD कितना दे रखा है? 6:7, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? 3 के आगे खाली जगह है तो 3, यहाँ पे भी खाली जगह है तो 3, 5 के आगे खाली जगह है तो 5, 4 के आगे खाली जगह है तो 4, 6 के आगे खाली जगह है तो 6, और यहाँ पे भी 6। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि भाई जो अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो कट रहा है उन संख्याओं को यहीं पे काट देंगे। तो आप देखेंगे कि 3 यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से कट रहा है, हमने काट दिया, ठीक है। और क्या कॉमन आ रहा है? अब कुछ भी कॉमन 5, 7, 5 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये कितना आया? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 चौके 24, 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35। तो यही आपका फाइनल आंसर है, ABCD आपका ये आ गया। करते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको ये दे सकता है, वो कह देगा कि यदि x y इज इक्वल टू, या फिर दे देगा AB
ए बी इज इक्वल टू 4:3 है और पूछेगा तो बताइए कोई भी सवाल 4a 5b अपॉन 4a माइनस 3b कितना होगा, ये आपसे पूछ सकते, छोटा सा सवाल आते हैं ये, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये अनुपातों में है तो मैं क्या लिखूंगा, a/b इज इक्वल टू क्या आ गया 4/3, यानी a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी है 3। तो जहां जहां पे भी a है वहां पे आप 4 रख देंगे और जहां जहां पे b है वहां पे क्या लिख देंगे आप 3। तो देखो 4 गुणा में है, a की जगह मैं कितना लिखूंगा 4 प्लस 5, b की जगह कितना लिखूंगा 3, तो 5 गुणा 3, ठीक है। 4 गुणा a, तो 4 गुणा a कितना है मेरा 4 प्लस, अब 3 गुणा b है तो b की जगह कितना लिखूंगा मैं 9, ये माइनस में है तो मैंने माइनस लिख दिया। बहुत आसान है, छोटा सा सवाल, इन दोनों को सॉल्व किया तो 4 चौक 16 प्लस 3 पंजे 15, ठीक है। 4 चौक 16 माइनस 3 तिया 9, ठीक है। 16 और 15 कितना आ गया 31, 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7, तो ये मेरा फाइनल, इसका सॉल्यूशन क्या आ गया मेरा 31/7। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब कुछ पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं जो आए हुए हैं, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, जो भी दे रखा हो उनकी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। एक सवाल लेते हैं, जैसे दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू 7 3 हो तो बताइए एक्स वाई और दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। बहुत आसान है, x और y दे रखा है तो x/y कितना होगा अपना 7/3 होगा कि नहीं होगा, तो x का मान कितना आ गया 7 और y का मान कितना आ गया 3। अब जहां जहां पे भी x है तो वहां पे आप 7 रख देंगे और y है वहां पे क्या रख देंगे 3। देखिए कैसे, x की जगह मैंने कितना रखा 7, y की जगह मैंने कितना रखा 3, प्लस है तो प्लस y, यानी अब मैं क्या करूंगा 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, तो यह आया 7 तिया 21 प्लस 3 तिया 3 का स्क्वायर 9, 7 7 गुण 50 माइनस 9, ये मेरा बना 30 और ये 40 में से 9 गए तो 39 में से 9 गए तो कितने बचे 40। क्या ये और सॉल्व किया जा सकता है, हाँ, 0 से 0 काटा तो क्या आया 3 4, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर कितना आया 3/4। आई होप समझ में आ गया होगा, छोटी छोटी चीजें हैं। एक और सवाल देख लेते हैं, फिर इसके अंदर एक खास बात है वो भी बताऊंगा मैं आपको लास्ट में। लेट्स से आपको दे दिया एक्स वाई इज इक्वल टू 2:5, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया 3x प्लस 2y अनुपात 2x प्लस 5y का अनुपात। आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि x का मान यहाँ से 2 है और y का मान कितना है 5। कैसे, x/y इज इक्वल टू 2/5, तो x का मान यहाँ से आया 2 और y का मान कितना आया 5। 2 रखेंगे तो 3 गुणा 2 प्लस 2, y का मान कितना है 5, 2 गुणा x, 2 गुणा 2, x का मान कितना है 2 और 5 y का मान कितना है 5, तो ये 3 दूनी 6 और 10 कितना आ गया 16 अनुपात 4 और 25, 4 और 25 कितने हो गए 29। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये तो थी आपकी बेसिक पार्ट 1। अब इसके बाद में मैं आपको सिक्कों पे आधारित सवाल, आयु पे आधारित सवाल, जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं हाई से लो लेवल से हाई लेवल के सारे में आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।